बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होते चलिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ एक, प्रकृति के कुछ रंग। ठीक है? करते हैं इन कविताओं की शुरुआत। पहला है धूप का गीत। धूप धरा पर उतरी, जैसे शिव के जटा जूट पर नभ से गंगा उतरी। आज यहाँ पर धूप बता रहे हैं, जैसे जब धूप धरती पर उतरती है अर्थात सूर्य का आगमन होता है, धूप धरती पर उतरती है, ऐसा लगता है मानो शिव की जटा से गंगा बहनती, धरती भी कोलाहल करती, तम से ऊपर उभरी, धूप धरा पर बिखरी। और जब धूप धरा पर बिखरती है तो पूरे आसपास सब जगह कोलाहल सा छा जाता है अर्थात खुशी का माहौल बन जाता है। बरसी रवि की घघरी, जैसे ब्रज की बीच गली में बरसी गोरस गगरी, अर्थात ऐसा लग रहा है कभी कभी जैसे ब्रज की जो सघन गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, जब रवि की गगरी छलकती है अर्थात रवि अर्थात सूर्य का जब किरण बिखरती है तो उन सघन गलियों में भी जब गिरती है तो मानो एक नया सागर का आभास होता है। फूल कटोरों सी मुस्काती, रूप भरी है नगरी, धूप धरा पर उतरी। जब धूप धरा पर उतरती है तो फूल कटोरों से घिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि सब जगह फूल ही फूल भर गए हैं अर्थात धरती इतनी मनोरम इतनी सुंदर लगती है जब धूप धरा पर उतरती है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे है मिट्टी। क्या पढ़ते हैं? मिट्टी में है हम सब में है मिट्टी, मिट्टी है खुशबू, मिट्टी है पहचान। यहाँ पर कवि बता रहा है बच्चों कि हम सब मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे अर्थात हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है बल्कि हम मिट्टी के ही खिलौने हैं। ठीक है? मिट्टी ही हमारी खुशबू है और मिट्टी ही हमारी पहचान है। घर आंगन देश परदेश सब है मिट्टी के वरदान अर्थात सभी जो भी चीजें हैं ये सब मिट्टी के द्वारा ही संभव है। मिट्टी में उगती हैं फसलें, मिट्टी पर तैरे जल, होता है इनसे पल्लवित पुष्पित जीवन हर पल। अर्थात मिट्टी में जब फसल उगती है, मिट्टी में जल जब तैरते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं तैरते हैं तो ऐसा लगता है मिट्टी से ही हमारा जीवन संपन्न है अर्थात मिट्टी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मिट्टी के स्पर्शों से हटकर ऊंचा उठता जाता मादा अर्थात मिट्टी के स्पर्श जब तक बच्चा ना करे तब तक वह बड़ा नहीं हो सकता अर्थात बच्चे को चलाने के लिए हमें धरती पर ही चलाना शुरू करना पड़ता है तो वह किसकी है? मिट्टी से बनी होती है ना। तो जब तक बच्चा धरती को स्पर्श नहीं करेगा तब तक वह बड़ा चलना होना नहीं सीख सकता। बहुत नीचे है जा रही संवेदनाएं संबंधों का अपनापन अर्थात यह सब कुछ जब हमारा मिट्टी से बना है लेकिन हम धीरे धीरे इनको खत्म करते जा रहे हैं। मिट्टी है जीना सिखलाती, मिट्टी से है जीवन। तो बच्चों चलिए आगे कुछ और कविता है जैसे सूर्योदय। रात का सूर्य दो अंगीठी में खूब दहका लाल कोयला हो जैसे। सूर्योदय कब होता है? जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है जब वह लाल लाल किरणें बिखेरता है, ऐसा लगता है जैसे अंगीठी में कोई कोयला दहक रहा हो। रात का सूर्य माथे पर केसर की बड़ी गोल बिंदी हो जैसे। रात का सूर्य हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान पर जब हम अपने माथे में छोटी बिंदी लगाते उसी तरह आसमान पर एक माथे पर बिंदी के समान केसरिया रंग का दिखाई देता है। रात का सूर्य नीचे शांत जल में मेहंदिया पांव अभी अभी झिलमिलाए हो जाती। रात का सूरज निकलता है तो वह हमें इतनी शीतलता देता है जैसे यदि हम
मेहंदी से अपने पांव रंगे और वह शीतलता देखती है, उसी तरह रात का सूर्य भी हमें उतनी ही शीतलता देता है। तुमने बांसुरी में फूंक मारी हो और प्राचीन ने सूर्योदय हुआ है जैसे, अर्थात ऐसा लग रहा था रात का सूर्य जैसे, अब जैसे वो सूर्य निकलता है तो मन होता है कि हम गाएं बजाएं और बांसुरी में फूंक मारे तो एक बहुत मीठी धुन निकले। उसी तरह हमारा मन इतना आनंदित हो जाता है जब वो सूर्य निकलता है। ठीक? तो बच्चों, कुछ आशा है बच्चों, तो बताओ आपने इन पंक्तियों से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली हमें मिट्टी की में बयाना है, सूर्योदय से हमें शांति सीखनी है और धूप से हमें सबको खिलखिलाहट सीखनी है। ये मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।